नमस्कार, मैं मौली साहू स्वागत करती हूं आपका तेज इंडिया टीवी में। चलिए जानते हैं आज की ताजा खबरें। लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम आपसे कुछ ही घंटे बाद सबके सामने होंगे। देश में किसकी सरकार बनेगी ये 4 जून को मतगणना के बाद तय हो जाएगा। रतलाम जिले के 5 विधानसभा 3 संसदीय क्षेत्र में आती है। ऐसे में 5 विधानसभा की मतगणना रतलाम के साइंस एंड आर्ट्स कॉलेज में होगी। इसके लिए जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियां कर ली है। चुनाव के परिणाम की घोषणा संसदीय क्षेत्र के मुख्यालय से की जाएगी। मतगणना की तैयारी को लेकर कलेक्टर राजेश बाथम ने रविवार को मतगणना स्थल साइंस एंड आर्ट्स कॉलेज में पत्रकार वार्ता ली। कलेक्टर ने बताया, रतलाम जिले के 5 विधानसभा की राउंडवार मतगणना होगी। पोस्टल बैलेट की गिनती संसदीय क्षेत्र के मुख्यालय पर होगी। मतगणना को लेकर सारे अंतिम दौरे हो चुके हैं। कलेक्टर ने मतगणना कक्षों में भी जाकर के व्यवस्थाएं देखी। कलेक्टर ने बताया कि जिले की 5 विधानसभा की मतगणना के लिए अलग अलग कक्ष निर्धारित है। 5 विधानसभा की राउंडवार गणना होगी। मतगणना से लेकर सुरक्षा बल तक करीब 1000 कर्मचारी लगेंगे। तीनों संसदीय क्षेत्र के ऑब्जर्वर भी रतलाम आ गए हैं। बता दें कि रतलाम जिले में 1297 मतदान केंद्र थे। जिले की 5 विधानसभा में 11,03,422 मतदाता है। जो है झाबुआ रतलाम पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी करते हैं, एक मंदसौर में लगता है और एक उज्जैन पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी लगता है। तो इन सब के जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं निर्वाचन आयोग से नियुक्त हैं, तो वो मंदसौर, उज्जैन और झाबुआ कलेक्टर ही हैं। मैं रिटर्निंग ऑफिसर भी हूँ और केवल जिला निर्वाचन अधिकारी है। तो हमारा काम ये है कि मतगणना करके परिणाम जो है इन आरओ के पास भिजवाना है। तो परिणाम की घोषणा वहीं पर उनके हेडक्वार्टर पर इन कलेक्टरों द्वारा की जाएगी और तब तक जो है हमारा अमला पूरा रुकेगा काउंटिंग करने के लिए। तो हमारे यहाँ जो कुल मिलाकर के जो 1297 मतदान केंद्र हैं, उसके हिसाब से 5 विधानसभा क्षेत्र के लिए हर एक के लिए काउंटिंग अलग अलग एक पृथक कमरे में होगी और हर टेबल में हर कमरे में 14 टेबल लगाई गई है और हर टेबल पर एक जो काउंटिंग असिस्टेंट रहेगा, काउंटिंग सुपरवाइजर रहेगा, माइक्रो ऑब्जर्वर रहेगा। ये लोग काउंटिंग करेंगे और रतलाम ग्रामीण में कुल 18 राउंड्स होंगे, रतलाम सिटी में 19 राउंड होंगे, सैलाना में 18 राउंड्स होंगे, जावरा में 20 और आलोट में 18। इस प्रकार जो अधिकतम जो है 20 राउंड में हमारा काउंटिंग का कार्य पूरा होगा। काउंटिंग के लिए जितना स्टाफ है हम लोगों ने सबको ट्रेनिंग दे दी है। पहली ट्रेनिंग हो गई है, सेकेंड ट्रेनिंग जो है अभी कल रहेगी। रतलाम की महिला की हत्या करने के बाद शव झाबुआ जिले से गुजरने वाली माही नदी में फेंके जाने के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में 2 लोग संतोष और सलमान को गिरफ्तार किया है। हत्या का कारण प्रेम प्रसंग होना बताया जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा पुलिस अधीक्षक द्वारा कंट्रोल रूम पर किया गया, जिसमें बताया कि सीसीटीवी कैमरों की मदद से सनसनीखेज अंधे कत्ल का पर्दाफाश करने में मदद मिली है। पुलिस ने शहर में लगी सबसे अधिक सीसीटीवी कैमरे को खंगाला, तब जाकर आरोपी का पता चल सका। पुलिस के अनुसार 23 मई को शाम 6 बजे करीब महिला संतोष राव के साथ नगर निगम तिराहे पर देखी गई थी। वहां से कॉन्वेंट तिराहे स्थित मुफ्तदल विला में अंदर प्रवेश करते हुए दिखाई दिया। पुलिस ने संतोष से पूछताछ की तो उसमें प्रेम प्रसंग में महिला की गला दबाकर हत्या करना स्वीकार किया। हत्या के बाद शाम को लोडिंग में डालकर पटेलवाद के समीप माही नदी में फेंक दिया था। सर, हत्या का मामला सामने आया है, क्या हुआ सर? इसमें कैसे घटना को अंजाम दिया गया? एक मिसिंग पर्सन रिपोर्ट दर्ज हुई थी 23-24 की दरमियानी रात आइए रतलाम थाना क्षेत्र अंतर्गत, जिसके अंदर एक महिला जो रचना उपाध्याय है उसकी गुमशुदगी कायम की गई थी। उसके बाद में झाबुआ में 25 तारीख को एक डेड बॉडी मिली और जिसको लगभग 28-29 तारीख को वो वेरीफाई हुई कि ये यही मिसिंग पर्सन रिपोर्ट से संबंधित है। 31 मई को जो है वो 302 का मामला पंजीबद्ध करके जब रतलाम में ट्रांसफ़र हुआ है, उसको हम लोगों ने पूरे सीसीटीवी फुटेज वगैरह चेक करने के बाद में ये जानकारी मिली है कि लास्ट टाइम जब महिला का मोबाइल बंद हुआ था तो वो संतोष राव करके एक व्यक्ति है उसके साथ में पाई गई थी और उसी के साथ में वो एक जगह पे जा रही थी जो अंबेडकर मैदान है, उसके पास में एक खाली मकान है, वहाँ पर ये लोग गए थे। जब संतोष राव को पूछताछ की गई है तो उसके द्वारा जो है वो उसका मर्डर करना कबूल कर लिया है। ये इनका आपस में पिछले 1 साल से संबंध था और किसी और भी व्यक्ति के साथ में संबंध होने की बात को लेकर इनमें आपस में जो है वो झगड़ा हुआ था और
उसके बाद जो आरोपी है उसके द्वारा महिला का गला दबा दिया गया था और उसके बाद उसकी डेथ हो गई। आरोपी के द्वारा जो है वो उसकी स्कूटी और डेड बॉडी जो है उसको ठिकाने लगाने के लिए प्रयास किया गया था। स्कूटी जो है वो खाचरोद के आसपास में वहाँ पे डिस्पोजल किया गया था उसका, और उसका मोबाइल भी तोड़ के फेंका गया था, और बॉडी जो है वो माही नदी में पेटलाबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत फेंकी गई थी। स्कूटी भी बरामद कर ली गई है, उसका मोबाइल जो टूटा हुआ था उसके कुछ पार्ट्स बरामद कर लिए गए हैं, और बाकी अग्रिम इन्वेस्टिगेशन जारी है। इसके अंदर जो संतोष राव करके आरोपी है और उसका जो सहयोगी था, उस जिस सूने मकान में वो गए थे वहाँ पे सलमान नाम का जो चौकीदार था उसने उसको पूरी मदद की थी। तो ये दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके आज कोर्ट में पेश कर 1 दिन की PR ली गई। सर महिला का क्या बैकग्राउंड है सर? महिला जो है वो ऐसे तो खाना वगैरह बनाने के लिए जगह जगह पे जाती थी, मगर जो पूरा CCTV फुटेज में आया हुआ है तो वो 1-2 जगह पर अलग अलग जगह पे जो है वो गई भी है, और संतोष राव और भी व्यक्ति के साथ में उसके कुछ संबंध आए हुए हैं, तो और भी उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। शहर के समीप जामड़ में डूबे युवक का शव 16 घंटे बाद पानी से बाहर निकाला जा सका। युवक की तलाश के लिए पुलिस और प्रशासन के साथ NDRF की टीम घटना के बाद से शव को तलाशने में जुटी थी। रात को अंधेरा होने के बाद रेस्क्यू को रोक दिया गया था, लेकिन सुबह होते ही फिर से शव की तलाश शुरू कर दी गई। हालांकि इस पूरे काम के दौरान आपदा प्रबंधन की भी लापरवाही सामने आई। उल्लेखनीय है कि युवक अपने कुछ अन्य दोस्तों के साथ यहां आया था और पानी में डूब गया। उसके डूबने के बाद से ही उसकी तलाश जारी थी। फिलहाल शव बाहर आने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया और फिर परिजनों को सौंप दिया गया। ये थाना DD नगर क्षेत्र के चौकी, हाट की चौकी है, वहाँ का सुभाष नगर क्षेत्र का है। इसका नाम है समीर पिता चांद था, उम्र करीब 16-17 साल है। ये कल शिवगढ़ गए थे, वहाँ से लौटते समय तालाब में नहाने के लिए गए थे और दुर्घटनावश एक लड़का ये डूब गया था। तो उसके लिए रात भर प्रयास किया, कैमरा के माध्यम से पानी के अंदर देखने का रस्सी बांध के किया गया। तो लगातार रात भर प्रयास किया, फिर आज सुबह और NDRF की टीम रात में भी लगी रही, अभी सुबह भी प्रयास किया, और उसके बाद फिर आज फायर ब्रिगेड के माध्यम से प्रेशर से पानी अंदर डाला गया, क्योंकि उसकी गहराई अधिक होने की वजह से ऊपर से नहीं हो पा रहा था, तो प्रेशर से पानी डाला गया। 20 किलो का बाढ़ भी बन गया और उसके प्रेशर से पानी अंदर हलचल मची, लाश ऊपर आई। कितने घंटे हो चुके थे? ये कल शाम के 18 बजे से अभी लगभग 1-1:15 बजे उसकी लाश निकल गई, तो 6 से 6 12 और 17-18 घंटे हो चुके थे। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए तेज इंडिया TV। धन्यवाद।